है व्हाट्सअप ट्रेडर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं, और मैं आपको एक शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड लेकर के दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव, ताकि जब आप इसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको भी शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाने हैं और आपको नहीं पता है कि शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं मार्केट में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं उसमें सब कुछ बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग में हम सबसे पहले शेयर को बेच देते हैं, और जब उस शेयर का प्राइस गिर जाता है तब उसको खरीद लेते हैं, और इसी तरह हम एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं शॉर्ट सेलिंग करके। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। मान लीजिए जैसे आपने किसी के शेयर खरीद लिए। मान लीजिए जैसे आपने वेदांता लिमिटेड के शेयर खरीद लिया। अभी वेदांता के जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 100 रुपये। आपने यहाँ पर शेयर को बेच दिया, ठीक है। उसके बाद जब इसका प्राइस नीचे आ गया, जब इसका प्राइस कम होते होते 90 आ गया, तब आपने इसको बेच दिया। तो इसमें जो 10 रुपये का मूवमेंट हुआ, जो 10 रुपये मार्केट नीचे आ गई, वो हो गया आपका प्रॉफिट। तो ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट सेलिंग में हम सबसे पहले शेयर को बेच देते हैं, और जब उसके शेयर का प्राइस गिर जाता है तब उसको खरीद लेते हैं, और इसी तरह हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। मुझे पता है अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया। चलिए आगे अभी और भी वीडियो बाकी, उसे देखिए, आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो चलो आ जाओ, इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एबीसी कंपनी का एक शेयर 1000 रुपये के प्राइस में बेच दिया, तो आपको 1000 रुपये मिल गए। अब मान लीजिए 2 घंटे बाद एबीसी कंपनी का शेयर गिरकर 900 हो गए, तब आपने वो शेयर वापस खरीद लिए। आपने 1000 रुपये में बेचा था और वापस से 900 रुपये में खरीद लिया, तो आपके पास 100 रुपये बच गए ना। यही आपका प्रॉफिट होगा। अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास तो कोई शेयर था ही नहीं, तो जब हमारे पास कोई शेयर था ही नहीं तो हम उसे बेच कैसे सकते हैं। तो इसका जवाब है, भले आपके पास शेयर नहीं था, वो शेयर नहीं था, मगर आपके ब्रोकर के पास बहुत सारे शेयर होते हैं। तो आपके बिहाफ में आपका ब्रोकर जिससे आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो शेयर को बेच देगा। बट क्योंकि ये शॉर्ट सेलिंग है, और शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, ये इसको हमें शाम तक खरीदना ही रहेगा। 3:15 तक हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें उस शेयर को खरीद करके आपको अपने ब्रोकर को देना ही होगा। तो क्योंकि अब ये शॉर्ट सेलिंग है, और शॉर्ट सेलिंग केवल इंट्राडे में मिलती है, ना कि ये मार्जिन में मिलती है, और ना ही ये डिलीवरी में ले सकते हैं। तो हमें शाम तक खरीद करके ये शेयर अपने ब्रोकर को देना होगा। अब हम लोग को चाहे उसमें प्रॉफिट चल रहा हो चाहे लॉस चल रहा हो, मगर मार्केट के क्लोज होने से पहले हमें उस शेयर को खरीदना ही पड़ेगा और अपने ब्रोकर को देना होगा। तो एक तरीके से आप शॉर्ट सेलिंग में ब्रोकर से शेयर उधार लेते हैं, उस शेयर को बेच देते हैं, फिर उस शेयर को वापस खरीदते हैं और ब्रोकर को वापस दे देते हैं, और इसी तरीके से पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और अगर इसका उल्टा हो जाता, मान लीजिए जैसे एबीसी एक कंपनी थी जिसका शेयर प्राइस 1000 रुपये चल रहा था, हम लोगों ने उसमें 1000 रुपये का ख़रीदा और उसका प्राइस चला गया 1100 रुपये में। यहाँ पर हम लोगों का 100 रुपये का लॉस हो जाए, क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई और हम लोगों ने इसमें शॉर्ट सेलिंग डाली थी, तो इसमें हम लोगों का 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग में केवल प्रॉफिट ही नहीं होता है, इसमें हम लोगों का लॉस भी होता है। अगर मार्केट नीचे जाती है तो प्रॉफिट होता है, और अगर मार्केट ऊपर चली जाती है अपोजिट में, तो इसमें हम लोगों का लॉस हो जाता है। आई होप शॉर्ट सेलिंग क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको लाइव ट्रेड दिखाता हूँ शॉर्ट सेलिंग की। सबसे पहले हम लोग एंजल वन ऐप खोल लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग रेंडमली एक शेयर सर्च करेंगे। जैसे मैं वेदांता सर्च कर लेता हूँ। अब इसका जो प्राइस चल रहा है वो 430 चल रहा है। मैं इसकी क्वांटिटी 18 ले लेता हूँ, और मैं इसका प्राइस ले लेता हूँ 432.70।
मैंने इसमें लिमिट सेट कर दी। अब इसमें लिमिट क्यों सेट करते हैं, क्योंकि जब ये इतना टारगेट आ जाएगा तो हमारा प्राइस हमारी ट्रेड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब अगर बात कर लें मार्केट की, तो यहाँ पर जितना भी प्राइस चल रहा है, जैसे 430 रुपये चल रहा है, तो जैसे ही 430 रुपये का टारगेट हिट करेगा, वैसे ही हमारी जो ट्रेड होगी एग्जीक्यूट हो जाएगी। मार्जिन में नहीं मिलती है हमें। 18 क्वांटिटी ली है मैंने यहाँ पर, और जैसे ही मैं यहाँ पे सेल का बटन दबाऊंगा, वैसे ही ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, सेल लग जाएगी हमारी। अगर हमारा प्राइस हिट कर रहा होगा तो हमारी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, और अगर हमारी लिमिट नहीं हिट करेगी तो ये पेंडिंग में पड़ी रहेगी। और अगर हम लोग मार्केट में लगा देते हैं तो जितना भी प्राइस चल रहा है उसी में ही ये ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर नीचे जाएगी तो प्रॉफिट होएगा। और बाई चांस अगर हमारी ट्रेड ऊपर की तरफ चली गई तो हमारा यहाँ पर लॉस होना चालू हो जाएगा। डिलीवरी में हम लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं ले सकते हैं, डिलीवरी में हम लोग शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं, केवल हम लोग इंट्राडे में कर सकते हैं इसको, और कहीं नहीं कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं जो क्वांटिटी 18 ली है वो मुझे 1548.00 में मिली है। इसमें मुझे मार्जिन मिला हुआ है। मैंने 18 क्वांटिटी सिर्फ 1548 रुपये में सेल कर दी है। और इसमें ये भी होता है कि जब मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले में भी हो सकता है कुछ स्टॉक में 15 मिनट पहले से ही अगर हम अपनी ट्रेड खुद से नहीं काटते हैं तो ट्रेड अपने आप ही कट जाती है। आप लोग ये ना सोचिए कि अगर हम ट्रेड नहीं काटेंगे तो ये कल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी ट्रेड अपने आप कट जाएगी, और अगर प्रॉफिट में होगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर लॉस में होगा तो आपको लॉस मिल जाएगा। अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं एनएससी। अब देख सकते हैं आप वेदांता लिमिटेड के नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं एनएससी और बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, मगर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, जब आप ट्रेड को बाई के लिए डालेंगे तो उसके भी आपके 20 पर चार्जेस कटेंगे, और जब आप अपनी ट्रेड को सेल करेंगे तो उसमें भी आपके चार्जेस कटेंगे। मतलब टोटल चार्जेस 40 रुपये ये हो गए, और कुछ टैक्स वगैरह कटता, मतलब टोटल ओवरऑल करके 50 समथिंग कट जाता है। तो फ्रेंड्स मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैंने वेदांता का लिमिटेड का शेयर ऐसे ही ख़रीद लिया था। मैंने इसके पीछे बहुत रिसर्च करी है। ये देखिए ट्रेंड लाइन बना रखी है मैंने, और ये देखिए, और मैंने बहुत वेट करा था। अब मैंने ट्रेड ली थी 232.70, मतलब लगभग यहाँ। अब मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जब मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे से एक रिजेक्शन मिला। इसने एक रिजेक्शन मिला, फिर उसके बाद इसने एक करेक्शन लिया। फिर जब करेक्शन के बाद एक रेड कैंडल बनी, तब मैंने ये दूसरी कैंडल पे एक ट्रेड मारी थी, सेल ट्रेड। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद ये मार्केट नीचे ही नीचे जाता गया, और उससे मेरा लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट है गया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग में भी पैसा बनता है। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग भी होती है। हम लोग शॉर्ट सेलिंग करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अभी देखिए 3 बज रहे, और देखते ही देखते इसने सेंचुरी मार दी है, मतलब सेंचुरी पार भी कर दी है, 122 रुपये। तो बस अब केवल 15 मिनट बचे हैं, और देखिए हमारा जो प्रॉफिट है वो 135 तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर इंट्राडे टाइमिंग ख़त्म हो चुका है, और हमारी बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है, और जो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ आज का वो है 135।